वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टिकल फिजिक्स पे। हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। ओके, सो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सारे स्टडी मटेरियल शेयर कर दिए जाएंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग लॉग के बारे में पढ़ेंगे कि लॉग फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली आप देखेंगे लॉग हमें कहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए इसमें एक टर्म लिखा हुआ, डेफिनेशंस या कुछ वर्ड्स लिखे हैं कि लॉग इज अ वे टू एक्सप्रेस नंबर्स दैट आर टू लार्ज और टू स्मॉल। जैसे बहुत बड़े नंबर है, जैसे कि 150000, इस तरह से बहुत बड़ा नंबर है। इसको हमें छोटे फॉर्म में कहीं पे दिखाना हो कि यही मतलब है, दैट इज इतना बड़ा नंबर हम कैसे लिखेंगे। इससे भी सपोज दैट और बड़ा नंबर होता, तो बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को हम लोग उसको दूसरे तरीके से दिखाते हैं, अनदर वे, जो कि थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे अगर हमारे पास नंबर लाइन है, तो हम जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इस तरह से नंबर लाइन में क्या, ये बहुत बड़ी नंबर है, तो इसको अगर हमें प्लॉट करना हो तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लॉग वैल्यू लेंगे, जो कि इसी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हम इसी किलोमीटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज लॉग बेस में 10 1.5 इंटू 10⁸ इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज 8.176। तो इसी किलोमीटर्स को हम लोग ने थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, कि एवरेज डिस्टेंस दैट इज लॉग 10। देखिए इतना बड़ा था और ये कितना छोटा लिख दिया हमने, लॉग 10 1.5 इंटू 10⁸। इसी तरह से इसका वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 8.176। तो मैसिव जो 9 डिजिट नंबर है, जो 9 डिजिट का नंबर था, उसको हमने किस में बदल दिया, रिड्यूस टू मैनेजेबल 8.16 लॉग ऑफ दिस वैल्यू। अब फिर हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर से यही वैल्यूज मिल जाएंगी। तो लॉग का मेन काम क्या होता है, जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, बहुत जो छोटे नंबर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का बस एक तरीका होता है। इतना याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत हमें अभी नहीं है। ठीक है, अब लॉग होता क्या है, लॉग जैसे अभी हम लोग एक्सपोनेंट्स पढ़ के आए ना, एक्सपोनेंट्स पढ़ के आए, तो एक्सपोनेंट्स को ही अनदर वे में लिखने का तरीका होता है, या मैथमेटिकली आप बोलेंगे तो ये क्या होता है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इनवर्स, इनवर्स का मतलब जैसे यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट लिखा, देखिए क्लियरली दिखेगा, तो a के पावर x इज इक्वल टू वाई। तो अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज पावर में ये हो जाएगा, डेट इज इनपुट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट लिखने में, आउटपुट। तो जब हम बोल रहे हैं कि लॉग इज अ इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनपुट होगा वो लॉग का क्या हो जाएगा, आउटपुट। इसी तरह से देखिए, जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट होगा वो लॉग का क्या बन जाएगा, इनपुट। लॉग में ये कहलाता है इनपुट और ये कहलाता है आउटपुट। तो आप देखिए ये लॉग का है, तो मैं एल लिख देता हूँ, LOG, और ये भी क्या है, लॉग का। तो आप यहाँ पे लेटर्स देख पा रहे हैं, लॉग में x क्या डिनोट कर रहा है, आउटपुट, बट एक्सपोनेंशियल में x क्या डिनोट कर रहा है, इनपुट। तो समझ गए आप, इंटरचेंज कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट को, इसीलिए इसको बोला जाता है कि लॉग इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 के पावर 5 क्या होता है, 32, बट अगर इसको मेरे को लॉग के टर्म्स में लिखना तो लॉग कैसे लिखूंगा, लॉग इसको पढ़ते हैं बेस, लॉग विथ बेस 32। ठीक है, या लॉग 32 विथ बेस 2। तो 2 और 32 और ये हो गया आउटपुट, दैट इज 5। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, जैसे ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको 2 के पावर क्या चढ़ाऊं मैं, 2 के पावर मैं क्या लिखूं, 2 के पावर में क्या लिखूं कि मेरे को 32 मिल जाए। तो मेरे को पता है 2 के पावर 5 क्या होता है, 32, इसीलिए इस लॉग की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 5। समझ गए आप, थोड़ा सा कंपेयर करके फिर से एक बार देखिए। एक्सपोनेंट में होता है 2 के पावर 5 इक्वल टू 32, तो ये हो गया क्या, इनपुट, और ये क्या हो गया, आउटपुट। तो लॉग में जब लिखना होगा तो ये जो आपका बेस होगा, वहां पे भी बेस कहलाता था एक्सपोनेंट में, और यहाँ पे भी लॉग में बेस में चला जाएगा। नीचे लिखने का तरीका कैसा होता है, लॉग, और यहाँ पे बेस लिखा जाता है। और देखिए जो भी इसका आउटपुट है वो चला जाएगा इसके इनपुट में, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लॉग 32 विथ बेस 2 की वैल्यू क्या आएगी, तो वही वैल्यू आएगी, दैट इज 2 के पावर, मतलब बेस के क्या पावर चढ़ाऊं कि ये इनपुट हमें मिल जाए। तो ये होता है लॉग को देखने का तरीका। तो सिंपली अगर आपको एक्सपोनेंशियल पता है तो आ जाते हैं जो नॉर्मल कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक है,
अब देखिए हम लोग लॉग की आउटपुट वैल्यूज में क्या क्या लिख सकते हैं कि आउटपुट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है कि जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा आउटपुट ऑफ लॉग कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे केवल लॉग 8 विथ बेस 2 की वैल्यू, तो मेरे को क्या सोचना है, 2 का क्या पावर चढ़ाऊं कि 8 मिल जाए, दैट इज 3। ठीक है, इसको बोलने का तरीका क्या होता है, लॉग ऑफ 8 विथ बेस 2 इज 3। अब जैसे 2 log 2 विथ बेस 2, तो 2 का पावर क्या चढ़ाऊं, 1 चढ़ाऊंगा तो 2 मिल जाएगा। इसी तरह से log 4 बेस 2 के कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 चढ़ाएंगे तो 4 मिल जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। अब जैसे यहाँ पे एक चीज है, log हाफ निकालना है बेस 2, तो मेरे को क्या पूछना है कि log का क्या पावर चढ़ाऊं कि मेरे को हाफ मिल जाए। तो मेरे को पता है log का क्या पावर चढ़ाना पड़ेगा, दैट इज -1, क्योंकि 2 के पावर -1 क्या होता है, 1/2, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, -1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं आउटपुट में माइनस भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है। क्लियर है। इसी तरह से एक लास्ट वैल्यू देखिए, दैट इज हमने पूछा log 1 विथ बेस 5 है, तो आपको क्या पूछना है, 5 का क्या पावर चढ़ाऊं कि मेरे को क्या मिल जाए, 1। तो 5 के पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ पे हमको देखा कि आउटपुट 0 भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। तो ये सारी चीज क्या हो गया, आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे दैट इज हमने क्या बोला यहीं पे देख के कि सर log 1 बेस 1 चढ़ाया था, तो 1 का पावर क्या चढ़ाऊं कि क्या मिल जाए आपको, 1 के पावर 0 क्या था, 1, और आप खुश हो जाएंगे, क्या बोलेंगे इसका आंसर 0। ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। अगर आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल में मैंने क्या बोला था, y इक्वल टू a के पावर x या b के पावर x, b इज ग्रेटर देन, दैट इज पॉजिटिव नंबर हो जाएगा आपका, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। और क्या बोला था, b इज नॉट इक्वल टू 1, बेस अगर 1 रख देते थे तो हमारे पास क्या मिलता था, हमेशा हर x के लिए क्या मिलेगा, आउटपुट 1। तो b की वैल्यू, बेस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होती। तो यहाँ पे भी ये क्या बेस था, तो बेस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होती, तो ये वैल्यू क्या है, डिफाइन नहीं है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। तो पहला देख लिया हम लोग ने आउटपुट ऑफ लॉग फंक्शंस। अब बात करते हैं आर्गुमेंट और इनपुट वैल्यूज में क्या क्या डाल सकते हैं। इनपुट वैल्यूज में अगर आपको एक्सपोनेंशियल का याद होगा तो आप इसकी वैल्यू तुरंत आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी एग्जांपल से भी समझते हैं आप। इनपुट वैल्यूज ऑफ लॉग फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है इनपुट वैल्यूज, क्योंकि अगर आपने एक्सपोनेंशियल का याद होगा तो एक्सपोनेंशियल का आंसर हमेशा आउटपुट क्या आता था, पॉजिटिव वैल्यू आता था, ग्रेटर देन 0 आउटपुट वैल्यू। जाके एक बार और चेक कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल का आउटपुट, तो जो आउटपुट एक्सपोनेंशियल का होगा वही इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल log -2 और 4 दिया, तो 4 का क्या पावर चढ़ाऊं कि आंसर -2 आए। तो एक्सपोनेंशियल का कभी भी ये जो आउटपुट होता है वो नेगेटिव आता नहीं, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो आपको जो इनपुट वैल्यूज है वो हमेशा आपको क्या रखना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। जैसे कि log 0 4 का पावर क्या चढ़ाऊं मैं कि 0 मिल जाए, कोई पावर नहीं चढ़ा सकते जिसमें 0 मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, बेस में क्या रहना चाहिए, बेस हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1, जो आपका एक्सपोनेंट में था। जैसे कि फॉर एग्जांपल log अगर आप बोले 4 और ये 0 है, तो 0 की क्या पावर चढ़ाएंगे कि 4 आएगा, कोई भी पावर नहीं चढ़ा सकते, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं log 1 और अगर 5 है, तो 1 का क्या पावर चढ़ाए, 1 का क्या पावर चढ़ाए कि 5 मिल जाए, तो ऐसा कोई पावर हो ही नहीं सकता कि 5 है, तो इसीलिए बेस 1 भी डिफाइंड नहीं है। क्लियर है। इसी तरह से log -2 और ये 4 निकालना, तो -2 का क्या पावर मैं चढ़ाऊं कि मेरे को क्या मिल जाए, दैट इज 4 मिल जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या बोला, हाँ ये देखिए, आपको लगेगा कि सर -2 के पावर 2 चढ़ा दिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तब तो होना चाहिए, बट हमने क्या इसको क्या बोला, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है, और एक्सपोनेंशियल में हमने बोला था बेस क्या होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, पॉसिबल हो जाएगा कि आप जैसे बोलेंगे -2 के पावर 2 चढ़ाएंगे तो -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, दैट इज 4, आपको मिल जाएगा, बट हमने पहले ही एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव को हटा रखा है, तो इसलिए सारे क्या होने चाहिए, उसके बेस पॉजिटिव होने चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 रहना चाहिए, 1 भी नहीं रहना चाहिए, और पॉजिटिव 0 नहीं रहेगा तो मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्लियर है।
ये सारी चीज हमने कंडीशन देख ली लॉग की क्या क्या होती है। अब वही इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज देखिए, लॉग का डोमेन देखना है, डोमेन मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज आपका इनपुट वैल्यूज, और रेंज मतलब क्या हो जाएगा आपका आउटपुट वैल्यूज। अब जैसे हमने बोला था कि इनवर्स होता है, तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग ने डिफाइन किया, इसका इनपुट कहां से कहां तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और आउटपुट क्या होता था, जीरो से इन्फिनिटी। तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। तो जो इसका इनपुट हो जाएगा क्या कहते हैं आपका लॉग का हमको क्या देखना है, दैट इज इनपुट वैल्यूज। लॉग का इनपुट वैल्यूज आप देखिए, एक्सपोनेंशियल का ये इनपुट था और ये आउटपुट था लॉग एक्सपोनेंशियल का। इसी तरह से हमको क्या बनाना है, दैट इज लॉग का क्या बनाना है, इनपुट बनाना है। तो लॉग का इनपुट क्या हो जाएगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल का आउटपुट, तो ये इधर चला जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे को क्या बनाना है, लॉग का आउटपुट वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा, इनपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। बाकी ये चीजें हम लोग ने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देखी। तो ये कुछ ग्राफ आता है लॉग का, ठीक है, ये बीच में आपका क्या होता है, मिरर होता है y इक्वल टू एक्स। और लॉग का ग्राफ कैसे बनता है, हमें लॉग के ग्राफ में आप देखिए इनपुट वैल्यूज क्या है, जीरो से इंफिनिटी, इनपुट मतलब जो x दे रहे हैं। तो इनपुट में आप देखिए इस साइड पे कोई भी ग्राफ आपको दिखेगा नहीं लॉग का, ठीक है। ये e के पावर x का ग्राफ दिया हुआ है, इसी का मिरर इमेज बनाते हैं y इक्वल टू एक्स के लाइन पे। ग्राफ की प्रॉपर्टीज है कुछ, तो यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे देखिए आप, लॉग की कोई भी वैल्यू इस तरफ नहीं है, लॉग की कोई भी इनपुट वैल्यूज नेगेटिव और जीरो नहीं होगी, यहाँ पे भी ये टच नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एसिम्पटोट होगा। और इसका आउटपुट देखिए आपका पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ भी मिलेगा। आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, वाई एक्सिस पे मिलेगा आउटपुट। तो वाई देखिए आपको इधर पॉजिटिव भी हो रहा है, जीरो भी हो रहा है, और आपका नेगेटिव भी जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ उसका ग्राफ था, डोमेन रेंज हो गया। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, या टू सिस्टम ऑफ लॉग बोल सकते हैं। एक होता है आपका कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग में जो होता है बेस होता है 10, और नेचुरल लॉग में जो बेस लेते हैं वो ई लेते हैं, दैट इज 2.717 जो था वो लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब बेस में ई रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल लॉग। उसको हम लोग लॉग ई एक्स भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली ln x लिख सकते हैं। कहीं पे भी ln लिखा हुआ है उसका मतलब वो क्या है, नेचुरल लॉग दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 10 के पावर y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे e के पावर z इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो बेस में जब e रहेगा तो नेचुरल लॉग, और जब आपका 10 रहेगा तो कॉमन लॉग। क्लियर। आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इंपॉर्टेंट वैल्यू जो हमें याद रखनी है लॉग की, एक तो log 2 बेस 10 की वैल्यू 0.301 आती है, ये 0 को हटा भी सकते हैं। log 3 बेस 10 की वैल्यू 0.4771, log 10 विथ बेस e की वैल्यू आती है 2.303। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, क्योंकि ये आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, सबसे पहले एक एक एग्जांपल भी मैं नंबर से देते रहूंगा, कभी समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला लॉग कहीं पे 2 के पावर 3 है, ठीक है, बेस में कुछ भी रह सकता है, 10 ई कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर इनपुट पावर फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये जो आपका पावर है ये पहले आ जाएगा 3, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग 10। क्लियर। अगर इनपुट पावर फॉर्म में लिखा है तो पावर जस्ट पहले आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई सिंबल रहेगा, तो वही लिखा है पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि लॉग, मान लीजिए बेस पावर फॉर्म में लिखा हुआ और यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी 9 लिखा हुआ है, सपोज log 9 बेस में 2 के पावर 3 है, तो ये कैसे आएगा, रेसिप्रोकल होके 1/3 log, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9। तो मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपको सपोज दैट कहीं पे लिखा है log 2 into 3, ये वैल्यू कभी अभी मिले तो इसका मतलब हो जाता है log बेस सेम रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बेस हमने बोल देते हैं दैट इज 10 है, log 10 2 प्लस log 3 बेस 10, और ये दोनों तरफ होता है। मतलब अगर ये कहीं पे लिखा हुआ है कि बेसेस सेम है और इधर आपका इनपुट वैल्यूज है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर किससे निकल आएगा, log 6 निकालिए बेस 10, वो सेम आंसर होगा, और इनको अलग अलग निकाल के ऐड कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी में, log मान लीजिए बेस 10 था और ये दिया हुआ था 2/3, इसका मतलब हो जाएगा जो डिनोमिनेटर वाला है वो पहले लिखा जाएगा और न्यूमरेटर वाला क्या लिखा जाएगा, दैट इज बाद में। ये भी आपका क्या रहता है दोनों तरफ कि अगर ये कहीं पे दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली इसको 2/3 से निकाल सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है दैट इज log, मान लीजिए 9 है और बेस में 2 है, ठीक है,
यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो इनपुट वैल्यूज है आप बेस यहाँ पे कुछ भी कर दीजिए, दैट इज 10 कर दीजिए, 9, पर ऊपर नीचे बेस क्या रहना चाहिए, सेम। यहाँ पे मतलब जो बेस है आप इसको इनपुट बना दीजिए और कोई दूसरा बेस ले लीजिए, तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? दैट इज नेक्स्ट देखिए, सपोज दैट आपको लिखा हुआ है log 8 और 3, यही बराबर हो जाएगा 1 अपॉन रेसिप्रोकल कर दीजिए, दैट इज 8 और 3 इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो तो डिटेल में पढ़ते हैं, बट फिजिक्स के लिए हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है, उसलिए उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कभी कभी लगेगा कि हम लोग बहुत डिटेल में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें बेसिकली फिजिक्स स्टार्ट करना है। ठीक है, फिजिक्स पढ़ना है, तो बहुत डिटेल में हम लोग मैथ अंदर जाके नहीं पढ़ सकते। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, मैथ में। तो आइए इसका वो देखते हैं कुछ मतलब हाँ, पहला क्या है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉग टू कॉमन लॉग। कहीं पे आपको नेचुरल लॉग दिया, सपोज दैट ln2 दिया, तो इसको हम लोग लॉग उसके कॉमन लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो हमने तो क्या लिखा, log x विथ बेस 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके कैसे लिख सकते हैं। log 10 था और x था, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। हमने क्या लिखा, एक बेस में ले लिया e और x ऊपर चला गया, log e और बेस 10 हो गया इसी को। अब इसकी वैल्यू हमने याद करने के लिए बोली, ये कितना हो जाएगा, log e और x 2.303, ये आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, log e x इज इक्वल टू 2.303 log 10x। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नेचुरल लॉग दिया था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉमन लॉग में। तो हमें क्या फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303। तो एक नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदलने के लिए आपको उसमें कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303। ओके, नेक्स्ट log e और 5 की वैल्यू जैसे सपोज दैट दी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमको अब इसको कॉमन लॉग में लिखना है, तो आप सिंपली क्या काम करेंगे, 2.303 और log 10 और 5, तो आपका ये उसमें आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं कुछ। ठीक है, तो जैसे log e2 को हमने कॉमन लॉग में लिखना है, तो 2.303 इंटू लॉग क्या रखेंगे 2 और 10, और log 2 और 10 की वैल्यू कितनी होती है 3.03, तो आपका कितना आ जाता है 6.93। आपका रेडियो एक्टिविटी एक चैप्टर आएगा, वहां पे ये वाला टर्म आता है, तो ध्यान रखिएगा लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सवाल होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, पहले पूछ लिया log 1 और 1, तो क्या हमें पता है बेस 1 होता है, तो डिफाइन ही नहीं होता, तो इसका आंसर नहीं आएगा। अब जैसे log 4 विथ बेस 0, तो बेस 0 भी नहीं रहना चाहिए, केवल पॉजिटिव, तो ये भी डिफाइन नहीं होता। a विथ बेस a, तो क्या हो जाएगा 1। log 4 विथ बेस 4 क्या हो जाएगा 1। log 1 विथ बेस e का क्या पावर चढ़ाऊं कि 1 मिल जाए, 0। ठीक है, इसी तरह से log cos 0 e, cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो आपको सिंपली क्या पूछा 1 e के पावर 0 चढ़ाएंगे आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से थोड़े से हमारे पास एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब हर एग्जाम्पल आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हमें सिलेबस भी खत्म करना है, तो आप ये एग्जाम्पल्स बिना इसके सोल्यूशन देखे स्टार्ट करिएगा। जैसे यहीं पे देखिए, एक और देख ले रहा हूँ, log 32 विथ बेस 8 है, तो 8 को कैसे लिख सकता हूँ 2 के पावर 3, 32 को क्या लिख सकता हूँ 2 के पावर 5। तो जब हमारे इनपुट में पावर रहता था तो ऊपर आता था, और बेस में जब पावर रहता था तो नीचे, तो 5/3 log 2 और 2 हो जाएगा बेस 2, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, का आंसर क्या हो जाएगा 5/3। आप प्लीज ये अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं आया, या मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि मेरे को सर इस प्रॉब्लम में आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करिए। ठीक है, डायरेक्ट आप मेरे को मैसेज करिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, लिंक आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा स्कैन करके। तो कोई भी प्रॉब्लम आता है मेरे शीट में, कभी कोई मिसप्रिंट हो सकता है तो वो भी मेरे को बता सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आता है तब भी मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको प्लीज आप घर में अटेम्प्ट करिए। इसी तरह से देखिए, लॉग के 2 टाइप के ग्राफ बनेंगे, एक इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, अगर आपको याद है हमने लिखा था y इक्वल टू बी के पावर x, जब b ग्रेटर देन 1 लिया था तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनता था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वही सेम यहाँ पे भी ग्रोथ बनेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और ग्रोथ कैसा रहेगा, जैसे जैसे x बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे आप देखिए, जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती है तो y की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम बढ़ती है, तो इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं x की वैल्यू में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट है, बट y की वैल्यू में उतना इंक्रीमेंट नहीं है, तो ये चीज हम दिखा पाते हैं अपने ग्राफ में।
इसी तरह से देखिए, जब हमने क्या बोला था, b की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगी तो एक्सपोनेंशियल क्या था, डिके था। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ, मतलब स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगी, फिर x बढ़ाने के साथ साथ वो वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी y। आपको कभी भी इस यहाँ पे नेगेटिव x में इनपुट में आपको वैल्यूज नहीं मिलेंगे। तो ये दो टाइप के ग्राफ हो गए, ठीक है। ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैथ के लिए एक्स्ट्रा आपको पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ देखने की उतनी जरूरत नहीं है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके लॉग के ऊपर है, ठीक है। अच्छे खासे एग्जांपल आप उनको देखिएगा। एंटी लॉग क्या होता है, सिंपली लॉग क्या होता है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। अब जैसे लॉग क्या होता था, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था। एंटी लॉग का मतलब एक बार जो आपने लॉग निकाला उसका फिर से आप उसको एंटी लॉग कर दे, मतलब उसका जो भी लॉग आपने इफेक्ट निकाला तो उसको नलीफाई कर दे, तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को निकालना है log 3 विथ बेस 10, तो इसका आंसर कितना, ये कितना है, दैट इज आपको क्या करना है, 10 के पावर 3 कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा 1000। आप बस एक्सपोनेंट जैसे निकालते हैं, बेस के पावर 3। जैसे एंटी लॉग 5 2 करना है तो हमको उल्टा काम मत करिएगा, 10 के पावर क्या चढ़ाऊं कि ये मिल जाए, नहीं। इसमें आप क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग क्या होता है, सिंपली एक्सपोनेंट होता है। तो ये बेस है और ये आप उसका पावर चढ़ा दीजिए, तो लॉग एंटी लॉग 5 विथ बेस 2 का आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 2 के पावर 5 क्या था, 32। तो आंसर कितना होगा, 32। बाकी कुछ टेबल्स भी देखी जाती हैं, जैसे कुछ बोर्ड एग्जाम्स में एंटी लॉग लॉग टेबल्स देखी जाती हैं। वो अगर आप मेरे को ग्रुप में बताएंगे कि सर हमें एंटी लॉग लॉग टेबल्स कैसे पढ़ते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें वो लॉग टेबल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ लॉग का था, इसका बहुत मतलब कम यूज है, बहुत रिस्ट्रिक्टिव यूज है, ठीक है। बट एक दो जगह पे केमिस्ट्री में आपको मिलेगा, जब आप रिएक्शंस कुछ पढ़ेंगे तो वहां पे लॉग के फॉर्म में लिखा रहता है। तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि लॉग क्या चीज है, इनपुट आउटपुट क्या होना चाहिए, और लॉग का ग्राफ कैसा बनता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये टॉपिक हम किस लिए बड़ा टॉपिक है, ठीक है, मैं बीच में भी स्टार्ट नहीं करूंगा। तो इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको इसी चैप्टर से मिलेगा, तो हम लोग इसको फ्रेश स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको लॉग के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने जो लेक्चर्स के लिंक है वो भी शेयर किए हैं, इनसे रिगार्डिंग पीडीएफ भी ग्रुप पे शेयर किया है। प्लीज आप उसको ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, साथ में हम लोग बैठ के फिजिक्स सीखेंगे, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।